पता है लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, हम बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं, विद द रिजल्ट हमारे सामने जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। जो मौका मिले खुश होने का, उसको दोनों हाथों से बटोर लेना चाहिए। देखिए ना, भाग्य लक्ष्मी में आयुष और शालू की एंगेजमेंट हो रही है और घर वाले फिलहाल फॉर द मोमेंट इसी में खुश हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है अगले ही मोड़ पर कोई ना कोई नई टेंशन तो वेट कर ही रही होगी ना। तुम चाहोगी तो ये शादी होगी, वरना नहीं। शादी के बाद सब कुछ अच्छे से हो जाए फिर मैं चली जाऊँ। एक बड़ी बहन माँ के समान होती है। आज लक्ष्मी का दिल गार्डन गार्डन हो गया अपनी शालू का घर बसता हुआ देखकर। लक्ष्मी एक समंदर की तरह है, ऊपर से एक खूबसूरत मुस्कान लिए हुए है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा दर्द छुपा हुआ है। शालू और आयुष की एंगेजमेंट हो रही है, जिसे देख लक्ष्मी और ऋषि भी काफी खुश हैं। मगर लक्ष्मी जानती है कि आयुष और शालू की शादी होने के बाद वो ऋषि की जिंदगी से, इस घर से दूर चली जाएगी, जहां उसे अपनी नई दुनिया बसानी है। लेकिन इस बात से ऋषि और बाकी लोग अभी अनजान हैं। ऋषि और लक्ष्मी के लिए ये दिन बड़ा ही खास है, क्योंकि आयुष और शालू की खुशी सबसे ज्यादा तो यही दोनों चाहते हैं। मगर इश्क की खुमारी दिन ब दिन ऋषि की बढ़ती जा रही है। लक्ष्मी कहीं भी अकेले जब मिलती है, जनाब अपना प्यार बरसाना शुरू कर देते हैं और हमेशा की तरह वहाँ दादी पहुँच जाती है। ऋषि भी लक्ष्मी को रिंग पहनाना चाहता है, मगर अभी तो पॉसिबल नहीं हुआ। वैसे मुमकिन तो अनुष्का के लिए भी नहीं है कि वो इस एंगेजमेंट को रोक दे। वो तो मुंह छुपाकर आ गई है घर में, लेकिन बेचारी ने जब आयुष और शालू की सगाई देखी तो उससे बड़ा ही दुख हुआ। आयुष और शालू की सगाई हो रही है, वापस से इतना सब कुछ किया अनुष्का ने और फिर भी ये लोग हार नहीं मान रहे और सगाई करके ही मानेंगे। और अनुष्का भी हार नहीं मानेंगी, वो भी वापस आ गई। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अभी तो जस्ट एंट्री ही ली है घर में अनुष्का ने चोरी छुप के। और फिर एक पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे खून के आंसू रुला के इतना जश्न मना रहे हो, पार्टी कर रहे हो, सगाई कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा ना हर्ट हो जाती हूँ। आयुष और शालू की सगाई तो हो गई, मगर शादी तक अनुष्का जरूर कोई ना कोई ड्रामा करेगी जिससे दोनों की शादी होने न पाए। लेकिन जिसके पास लक्ष्मी जैसी बहन हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आएगा मजा, जी हाँ, क्योंकि सीरियल मेघा बरसेरे इज गोइंग फुल ऑन ड्रामेटिक फिल्मी अंदाज में। अब देखिए ना, मनोज का सच सामने आ गया। वो पागल वागल नहीं है, हमें पहले से ही पता था, बट चलो देर आई दुरुस्त आए, इनको भी पता लग गया। अब उसने क्या किया, जैसे ही ये सच सबके सामने आ गया, उसने मेघा को किडनैप कर लिया। किडनैप लेकर के वो नैनीताल लेकर जा रहा है। अभी किडनैप करके नैनीताल कौन लेकर जाता है भैया? छुट्टी में जाते हैं नैनीताल, खराब कर रहे हो वाइब नैनीताल की। खैर दैट्स बियॉन्ड द पॉइंट। अब अर्जुन का सामना होगा ऑफ कोर्स हमारे विलन से, और उसके बाद ढिशुम ढिशुम ढिशुम, यानी ड्रामा फिल्मी वाला।
अर्जुन का निशाना अचूक है, मगर आज यहाँ मनोज के हाथ में बंदूक है और उनकी गोली के निशाने में आ गए हैं अर्जुन। मगर अर्जुन के होते मेघा को कुछ हो जाए ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि जब बात मेघा और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा की हो तो अर्जुन अपनी जान पर भी खेल सकता है, और यहाँ तो वो गोली भी खा चुका है। वैसे गोली से याद आया कि मनोज अभी तक सबको गोली दे रहे थे कि वो बच्चे हैं। सीरियल मेघा बरसेंगे में मेघा को किडनैप करने का पूरा प्लान मनोज ने तैयार तो किया, लेकिन वो प्लान सफल होते होते रह गया। आखिर हीरो के रहते विलन कभी जीत सका है? एक एम्बुलेंस में मेघा को किडनैप करके मनोज ले ही जा रहा था कि इतनी देर में अर्जुन वहां आ पहुंचा और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपनी मेघा को रेस्क्यू करने में। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मनोज ने अर्जुन पर गोली चला दी और अपना हीरो अर्जुन वहीं जख्मी होकर गिर गया। अब इस सब के चलते मनोज का पर्दाफाश तो हो गया, कैसे वो इतने दिनों से सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेघा और बच्चे के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी और अब चलती रहेंगी जब तक मनोज का किस्सा ख़त्म नहीं हो जाता, और अर्जुन की यही कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरह अपने बच्चे को और मुझे बचा ले। कामयाब मतलब लेके नहीं गया, अर्जुन आ गया बीच में, तो उसकी प्लानिंग जो थी वो ऑफ कोर्स वो उस रास्ते पर चला तो, लेकिन फिर हीरो तो हीरो अर्जुन इज़ देयर, तो या वो अपनी मेघा को ऐसे इजीली नहीं जाने देगा। काफ़ी अच्छे से अपना पति धर्म निभा रहे हैं। पति धर्म तो है, बट स्मार्टनेस, IAS ऑफिसर, तो पूरी पावर लगा रहा है, जिस तरीके से भी बचा पाए तो पूरी कोशिश कर रहा है वो। हमने सुना है ये किडनैपिंग नैनीताल तक जाएगी। नैनीताल मैं बताती हूँ अभी, दिस इज नॉट द राइट मोमेंट। या अब हम आपको बता दें कि सीरियल का अगला ट्रैक अब नैनीताल में शूट किया जाएगा, जहां मनोज मेघा को किडनैप करके ले जाएंगे। पर मेघा आप चिंता ना करें, क्योंकि हमें पूरा यकीन है अपने अर्जुन किसी हीरो से कम तो नहीं। और यहाँ तो बात आपकी और आपके होने वाले बच्चे की है। अर्जुन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे आप तक पहुँचने का, और आपको मनोज के चंगुल से निकाल ही लेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई टेलीविजन की दुनिया में ये जो सीरियल्स की बहुएं होती हैं, ये सच की खोज में कुछ इस तरह निकल जाती हैं कि अगर ये संत महात्मा होती तो इनको अभी तक तो सिद्धि प्राप्त हो गई होती। बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुमन इंदौरी की, जिनकी 1 पॉइंट एजेंडा लाइफ में फिलहाल ये है कि देविका का सच किसी तरह से जग जाहिर हो जाए। बात तो सच है कि एक बार जब गलतफहमियों का सिलसिला शुरू होता है ना, तो वो चलता ही रहता है। अब सीरियल की दुनिया में राइटर अगर चाहे तो क्या क्या नहीं हो सकता है।
कुछ दिनों पहले से ही हमें ऐसा लग रहा था कि अब सुमन और तीर्थ एक हो जाएंगे, उनके बीच में जितनी भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएगी। फिलहाल अभी भी ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, सुमन पेन ड्राइव ढूंढ रही है, इसमें कुछ राज छुपे हुए हैं और मैं ऑब्वियसली वो चाहता नहीं, वो जो राज है, बिकॉज वो राज जो है पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकता है, तो वो राज छुपाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो ढूंढने की कोशिश कर। अब सुमन तलाश कर रही है एक पेन ड्राइव की जिसमें कुछ राज छुपे हुए हैं और तीर्थ पूरी कोशिश कर रहा है कि सुमन को वो पेन ड्राइव नहीं मिले। देविका के पास एक ब्रेसलेट है, उसी में पेन ड्राइव है। इससे नहीं, बट दूसरे वाले ब्रेसलेट से खुलेगा। ये फिलहाल है, इसका भी है कुछ राज, ये नहीं बताऊंगा, ये जब आप शो देखेंगे तब पता लगेगा। बट वो जो ब्रेसलेट की आप बात कर रही हैं वो दूसरा ब्रेसलेट है, वो देविका के हाथों में है और उसमें कुछ राज छुपे हुए हैं। वो सुमन को जब पता लगेंगे वो एक मेजर थिंग होगा। तो आई थिंक वी ऑल जस्ट वांट कि सुमन के हाथ वो जो ब्रेसलेट है, वो जो पेन ड्राइव है, वो ना मिले। अब सबसे आसान होता है बच्चों से काम निकलवाना, तो यहाँ पर सुमन ने भी अपना दिमाग लगाया। ऋषि और रेवा को उसने कुछ पट्टी पढ़ाई, उसे लगा कि थोड़ी मदद मिल जाएगी, लेकिन तीर्थ ना यहीं पर खड़ा है। वो सब जानता है और वो ये भी जानता है कि अगर इस सुमन के हाथ वो राज लग गया तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि सुमन सच्चाई की मूरत है। मन साफ करते करते पेन ड्राइव ढूंढ सके देविका के रूम में। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं भी आ जाता हूँ और एक पूरा कमोशन होता है, मोमेंट्स बनते हैं, एक सुमर्थ मूवमेंट भी हो रहा है वहाँ पे। सो या इट्स अ लॉन्ग सीन, बट क्यूट मोमेंट्स भी हैं, इंटेंस मोमेंट्स भी हैं और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, ड्रामा भी है इसमें। सच अगर परिवार से जुड़ा हो फिर भी वो पीछे नहीं हटेगी, तो वहीं तीर्थ अपने परिवार वालों के लिए सुमन से सच छुपा रहा है। अब इन दोनों की नोक-झोंक चलती रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी यूं ही बरकरार रहेगी। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका मसला हल हो जाए और इनके बीच सुलह हो जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। निकले थे ये दोनों घर से खुशियां बटोरने, लेकिन सामने से मानो दुखों के पहाड़ ने किया इनका सामना, बल्कि इन पर टूट पड़ा। हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा की, जहां पर अनुपमा और राही जेल गए थे क्योंकि अनुपमा को डांस सिखाना था, लेकिन राघव ने राही पर हमला कर दिया और अब राही की जान जो है वो खतरे में है, वो हॉस्पिटल में है और जाहिर सी बात है कि अनुपमा का रो रो कर हाल बेहाल है। आखिर क्यों अनुपमा की जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल सा नहीं हो सकता है? थोड़ी सी खुशियाँ बस उसकी झोली में आई ही होती है कि पीछे पीछे दुख की दास्तान भी चली आती है। अब देखिए, राही और प्रेम ने अपना नया संसार बसा लिया। राही अपने घर पर अकेली थी, बिजली गुल हो गई, तभी राघव वहाँ पर पहुँच गया और राघव ने हमला कर दिया राही पर। लेकिन राही को नहीं पता कि राघव ने किया है, लेकिन राघव को पता है कि राघव ने किया है। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग इससे ही हुआ है जो भी हुआ है। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड ये उनकी साइड की कुछ स्टोरी है जो जिसके लिए कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। उनको लगा था कि कोई और है जो जिसके साथ उनकी दुश्मनी थी, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ तो कुछ नहीं ना। तो इसलिए उनको बाद में रिग्रेट तो होता है कि मैंने अनुपमा जी की बेटी को ऐसे ही कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया
राघव को नहीं पता कि यहाँ पर अनुपमा की बेटी राही रहती है। राही की हालत बहुत ही खराब हो गई। अफरा तफरी में अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। अनुपमा को देखिए, उसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे हैं। प्रेम का पूरा परिवार भी यहाँ पहुँच गया और देखिए हुआ क्या। प्रेम के पापा अपनी बहू रानी को खून दे रहे हैं, जबकि वो अनुपमा और राही को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब बेटे की खातिर बहू को तो अपनाना पड़ेगा ही। लेकिन आज मुझे अब से नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो बोलोगे अब तो कोठारी का खून मेरे रगों में बह रहा है। अब तो मैं ऐसे बोलूँगी। लेकिन हाँ, बिकॉज राही की ब्लड ग्रुप इज़ ओ नेगेटिव। पापा, वो मेरे पापा है अभी, तो पापा मुझे ब्लड दे रहे हैं एंड इसके ऊपर भी आगे कुछ ना कुछ तो कहानी होगी फॉर श्योर। राही अब खतरे से बाहर है। मोटी बा ने प्रेम को कहा कि परिवार वालों के साथ अगर तुम सब रह रहे होते तो कभी ऐसा नहीं होता। अब सही भी तो है, जब पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता है तो सुरक्षित तो रहता ही है। फिलहाल प्रेम ने फैसला लिया है कि वो अब अपने घर चला जाएगा राही को लेकर, यानी कि अब परिवार एक बार फिर से एक हो जाएगा। तो उसमें राही पर जो जानलेवा अटैक हुआ उससे राही बहुत डर गई थी और जिस तरीके से वो उसकी बॉडी लैंग्वेज हो गई थी तो वो प्रेम को दिख गया। और मोटी बा ने भी प्रेम को बहुत समझाया जब प्रेम अपनी बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में था कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए फैमिली ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। तो प्रेम ने राही के लिए ये डिसीजन लिया कि वो कोठारी हाउस में ही रहेगा। अब अनुपमा ये कैसे हुआ इसका पूरा पता लगाएगी और जल्द से जल्द अनुपमा को पता चल जाएगा कि राही पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि राघव था। अब ये तो राघव ही जानता है कि वो किसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया था। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया प्रेम लीला में अजब गजब लीला चल रही है। एक माँ ने एक बेटे को दिया जहर। दैट वाज व्हेन शी डिड नॉट नो कि वो उनका बेटा है। लेकिन भैया बेटा तो बेटा होता है ना, किसी का भी हो। बहरहाल अब जब पता लग गया है कि किसी और के नहीं अपने ही बेटे को जहर दे दिया है तो माता जी इज लाइक सुपर पछतावा मोड। इससे शादी नहीं करूंगा। चलो ये जहर पियो और मर जाओ। अरे पियो ना, चिट्टी पिट्टी गोल हो गई। इंफॉर्मेशन देने वाले ना बहुत। एक माँ अनजान है कि आज जिस इंसान को उसने जहर दिया है वो उसका अपना खून है, क्योंकि यहाँ पर अभी रुद्राक्षी चाहती है कि प्रेम और लाडली की शादी हो जाए। बरसों पहले जो रुद्राक्षी के साथ हुआ था वो लाडली के साथ ना हो। शक्ल नहीं देखोगे तो शादी कैसे करोगे? बहुत भाषण हो गया है। पंडित जी अभी आने ही वाले हैं। आज और अभी तुम शादी है। कोई शादी नहीं होगी। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि लाडली से उसकी शादी हो जाए, क्योंकि एक बागी जो मैं थी और बहुत सालों पहले जब मैंने दादी को बोला था कि मैं भी इसी घर की बहू हूँ, आपके लड़के से मेरा भी संबंध है ये वो, तो उन्होंने एकदम हकेल दिया था कि ऐसी एक कोई बागी हमारे घर पे बहू बन के नहीं आ सकती। तो इसीलिए मेरा इतने साल बाद जब मैं देख रही हूँ कि मतलब लाडली के साथ प्रेम का शादी एक
मतलब चोरी छुपे हो गया था, तो मैं चाहती हूँ कि वही रिश्ता बना रहे और एक बागी वापस से ये घर में बहू बन के आए, तो यही मेरा मोटिव है। अब यहाँ पर भी प्रेम जिद्दी है। उसने कसम खा ली है कि वो वही करेगा जो उसे सही लगेगा। ये साबित करने के लिए उसने जहर भी पी लिया। क्या वजह हो सकती है? रुद्राक्षी, और कौन? मैं ज़बरदस्ती इनकी शादी करवाना चाहती हूँ लाडली से, और उसको नहीं करना है। मतलब किसी भी हालत में वो नहीं मानने को तैयार है और ज़िद्दी है। डेफिनेटली वो ऐसे तो नहीं मान जाएगा। तो फाइनली उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, जो कि मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि मैं खुद ही बोलती हूँ कि ऐसे बहुत सुने हैं ऐसे लोग जो मरने की बातें करते हैं, लेकिन कोई मरता नहीं है। बट फाइनली ही डिड दैट। अब इधर प्रेम ने जहर पिया तो उधर इस सच का खुलासा हुआ। उस राज पे से पर्दा उठा जिस राज पर परसों से पर्दा डला हुआ था। प्रेम रुद्राक्षी का बेटा है। ये बात जब रुद्राक्षी को पता चली तो वो टूट गई, बिखर गई। अपने बेटे प्रेम को अपनी गोद में लेकर माफी मांग रही है। जिस बेटे के लिए वो दर दर भटक रही थी, वो बेटा रुद्राक्षी की गोद में दम तोड़ेगा, ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुझे, हम तेरी माँ है, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे बेटा। जिंदगी भर जिसके लिए हम इतना तरस रहे थे, हम उसी को इतना दर्द दे रहे हैं। शायद अभी मैं उससे मिल लूँगी जिसके लिए मैं इतने सालों से तरस रही। तो इसीलिए तो मेरी हद से वो जहर लेके खाता है और फिर मुझे पता चलता है कि वो ये मेरा बेटा है। उसके बाद जो कुछ भी होता है, ओ गॉड, बहुत अच्छा ट्रैक है। अब यहाँ पर लाडली भी परेशान है। वो भी सोच रही है कि रुद्राक्षी ने अब तक इतना बड़ा सच छुपा के रखा था। घर में कितना बड़ा ड्रामा हुआ। अब हम जानते हैं कि प्रेम यूं दुनिया छोड़कर तो नहीं जाएगा। जिसे जो समझ में आ रहा है वो उपाय किया जा रहा है जहर का असर निकालने के लिए। अब जब सबको ये पता चल गया है कि सच क्या है, तो क्या लगता है कि प्रेम का हाथ लाडली के हाथ में देंगे या अब भी कोई बड़ा ड्रामा होना बाकी है? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पर रूही जो है उसकी तबीयत खराब हुई है। अब अबीरा और अरमान उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, क्योंकि घर वालों को अभी तक ये नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सच अभी तो हमारे हीरो हीरोइन छुपाएंगे ही, क्योंकि अगर वो ये सच नहीं छुपाएंगे तो सीरियल में कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ेगी, और सीरियल में कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ेगी तो कहानी में मजा कैसे आएगा। खुशी की बात है भाई, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अबीरा अरमान अब मम्मी पापा बनेंगे, क्योंकि रूही अब माँ बनने वाली है। अरमान, अबीरा, रोहित और रूही, इन चारों ने मिलकर फैसला लिया था कि अरमान और अबीरा के बच्चे की सरोगेट माँ कोई और नहीं बल्कि रूही बनेगी। और अब रूही ने वो खुशखबरी दे दी है। अब कुछ समय पहले ही पूरा परिवार ना गार्डन में खेल रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसी वक्त चक्कर आ गया रूही को। जब अस्पताल लाया गया तब डॉक्टर साहिबा ने खुशखबरी सुना दी। घर वाले बहुत खुश हैं। इस सबको
तो यही लगेगा कि रूही रोहित के बच्चे की माँ बनने वाली है, जबकि सच क्या है वो तो अरमान अबीरा ही जानते हैं। और हाँ, साथ में रूही और रोहित भी। जी, हम लोग पिट्ठू मैच खेल रहे थे, हमारी चाची सा का बर्थडे था और अचानक से रूही फेंट हो जाती है। हम सब बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि रूही को कुछ हो। एंड अब हमें पता चलेगा कि रूही जो है माँ बनने वाली है। बहुत बड़ा एक दिन है ये हम सबकी लाइफ में। एंड रोहित और रूही तो बहुत खुश है, अरमान भाई और अबीरा भाभी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो अब पेरेंट्स बनने वाले हैं। हमेशा की तरह फूफा सा ने टांग भी अड़ाने की कोशिश की। अरमान और अबीरा को वो बाहर वाला समझते हैं, इसीलिए रूही से मिलने में उन्हें ऐतराज है। अरमान, अबीरा और मनीष जी के रहते भला कोई रोक ही नहीं सकता है इन्हें। ये तमाशा हुआ छोटा सा, ये तमाशा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन फूफा सा समझ गए कि अभी सिचुएशन थोड़ी गलत है। अगर मासाया होती तो तुम लोगों की हॉस्पिटल आने की हिम्मत नहीं होती। एक्सक्यूज मी फूफा साहब, लेकिन भगवान की कृपा से हिम्मत का तो अनलिमिटेड स्टॉक है हमारा। तुम रूही से मिलने के हिसाब से जा रही हो। तो एक ही बहन होने के हिसाब से पोद्दार परिवार नाम तो ऐसे लेते हैं जैसे राज्य रजवाड़ों का खानदान है। ये बेकार का कमेंट छोड़ दो, दुनिया जानती है पोद्दार परिवार की असली हैसियत क्या है। बोल चुकी है। सबसे पहले तमीज से तो आप पलट झाड़ते, और जब कोई पलट के आपको जवाब दे दे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। हम यहाँ पे आते हैं और वही हमारी संजय जी बीच में आ जाते हैं। एंड एज ऑलवेज वो बोलते हैं कि मासा होती तो रोकती हैं और ये और वो, तुम लोग कैसे हिम्मत। तो हम अरमान और अबीरा दोनों जवाब देते हैं और बोलते हैं कि इस वक्त रूही पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे तमाशे तो हम बाद में भी करते रहें। अब चोरी छुपकर ये चारों ने फैसला तो ले लिया है। बड़ा मुश्किल होगा घर वालों के सामने सच बताना, और हम जानते हैं कि सच बताने की हिम्मत अबीरा ही करेगी, और तो शायद ही कोई कर पाएगा। क्यों अबीरा? घर वालों को नहीं बताना, क्योंकि सच पता लगती तमाशा होगा, रोना धोना होगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होगी, ये सब कुछ पता है। मे बी रूही को इसके अगेंस्ट भड़काया जाएगा, अबीरा को ब्लेम किया जाएगा, कुछ ना कुछ जैसे हमेशा होता है, तो वो सब कुछ होगा। एंड ये सब तो ठीक है झेल लेंगे, लेकिन इन सब का असर एंड स्ट्रेस बच्चे पे पड़ सकता है। पूरे परिवार में किसी को ये पता नहीं है, तो ये बात जो है हम छुपाना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब डिसीजन हम अरमान भैया और रोहित बेसिकली आपस में कह रहे थे कि हम ज़रूर बताएंगे पूरे परिवार को, 9 महीने तक वेट नहीं करेंगे। लेकिन अबीरा भाभी और रूही चाहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं बोले, और ये बात जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये बात नहीं बताते किसी को भी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए, यहाँ पर भी अटैक हो गया है अमृता पर। यहाँ पर भी मेरा मतलब है कि इन दिनों टीवी की दुनिया में ऐसा लग रहा है कि हर कोई हमारी हीरोइंस पर अटैक करने के लिए बैठा है। राही पर अटैक हो गया, मंगल पर अटैक हो गया, और अमृता पर भी अटैक हो गया। प्रॉब्लम ये है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, सवाल ये है कि आखिरकार अमृता को बचाएगा कौन? अब देखिए, इस सीरियल का नाम तो है कैसे मुझे तुम मिल गए, जहाँ पर हम अमृता और विराट की कहानी देखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से सीरियल का ट्रैक ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखकर ये कहना पड़ रहा है कि राजीव तुम अमृता को कैसे मिल गए। पहले दिन से अमृता और तुम्हारी दुश्मनी चल रही है। विराट को रास्ते से हटाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज जब सब कुछ ठीक होता नजर
आ रहा है, तब देखिए आप एक बार फिर से अमृता की जान लेने पहुंच गए हैं। अब अमृता हमेशा की तरह अपनी मां के साथ है, जहां पर स्कूल में बच्चों के साथ आपको नजर आ रहे होंगे माँ बेटी। बड़े दिनों बाद माँ और बेटी का ट्रैक चल रहा था, उसी बीच हो गई पुराने विलन की एंट्री। इस बार भी विलन को वही करना है जो वो बार बार करता आ रहा है। अब सीरियल में हीरो और हीरोइन को तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन ट्रैक के साथ कम से कम विलन को तो बदलिए। देखिए, राजीव अभी खाली अपना बदला लेने आया। पहले राजीव ने कहा था कि वो पैसे के लिए आया है, पैसे के लिए आया। अब उसको क्या है कि पैसों की उसको वो नहीं है, उसको बस है कि इनको मारना है, उसके बाद मैं भी मरूँ तो मुझे चल जाएगा। इसलिए अभी वो मार डालने के ऊपर आया है। उसको खाली हार्म नहीं करना है। वो गोली से भी मार देगा, जैसे उसने विराट को मारा, इसको चाकू से भी मार देगा। वो एक साथ 10 लोगों को मार देगा, वो पुलिस वालों को भी मार देगा। वो कोई भी हद तक जा सकता है। वो पागल हो चुका है, टोटली सेटन बन चुका है वो। राजीव के सर पर अमृता को मारने का भूत सवार है, यहाँ तक कि उसके रास्ते में जो छोटे बच्चे आ रही हैं उसे भी नहीं बख्शेगा। देखिए, राजीव तो बस यहाँ पे इनॉक्यूअसली अमृता को मारने आया है, लेकिन आ रहे बच्चे बीच में, आ रहे सिक्योरिटी गार्ड्स बीच में, तो राजीव खूनकार पागल हो गया यहाँ पे। जब भी अपना प्लान वो अंजाम देने की कोशिश करता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता है। तो इस बार भी वही हो रहा है उसके साथ। मानवी की सच्चाई भी सामने आने वाली है। राजीव का बच्चा भी है अभी, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसकी, कि उसकी फैमिली भी है अब, तो उसको वो सब भी दिमाग में रखना है। लेकिन सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि फिर वो सब भूल जाता है और वो पुराना वाला राजीव बन जाता है। बट यस, उसको मानवी का भी ख्याल रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। राजीव का काम जिस दिन हो जाएगा उस दिन अमृता और विराट नहीं बचेंगे। तो अब तक तो वो बचे हुए हैं, तो उसका काम हुआ नहीं अभी तक। थैंक यू। मुश्किल में पड़ गई है अमृता, तो जाहिर सी बात है अमृता को बचाने के लिए उसका विराट आएगा, और इस बार तो ऐसी धुलाई करेगा राजीव की कि राजीव दोबारा अमृता और विराट की जिंदगी में आने के बारे में सोचेगा ही नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उन दिनों की बात नहीं बल्कि इन दिनों की बात है कि रणदीप राय की एंट्री हुई है सीरियल अनुपमा में, जहां वो हीरो की तरह पूरे स्टाइल के साथ शो में नजर आने वाले हैं। कुछ दिनों पहले राघव की एंट्री हुई थी और अब एक भाई की एंट्री हुई है जो अपने किरदार से सभी दर्शकों का दिल मोह लेगा। अब देखिए, ये मोहित ने आते ही गुंडों की धुलाई कर दी, और करे भी क्यों ना, आखिर जब बात अपनों की होगी तो मोहित उन्हें छोड़ेगा नहीं। मोहित ने एक एक करके सारे गुंडों को इस तरह पीटा जैसे किसी ने कपड़ा धो दिया हो, मगर ठीक समय पर प्रेम भी पहुंच गया, जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि इनकी जोड़ी करण और अर्जुन जैसी लग रही है। अभी मुझे तो पता नहीं था कि मेरी भाभी है। मुझे लगा कि शायद
एक एक्सीडेंट हो सकता है, तो मेरा फ़र्ज़ मुझे लगा कि मुझे जाके बचाना चाहिए, तो मैंने वो निभाया। फ़िलहाल तो बहुत ही इजी गोइंग थे दोनों, और कई बार ऐसा होता है कि जब एक ऑन गोइंग शो होता है तो उनका बॉन्ड पहले से होता है, सारी चीज़ें सेट होती हैं, और ऑन गोइंग शो में एंट्री मारना तो थोड़ा टाइम लगता है बॉन्ड बनाने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, जो कि ज़रूरी होता है साथ में काम करने के लिए। पर पहला दिन था और बहुत ही इजी गोइंग थे दोनों, बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हैं। मोहित का किरदार शो में काफी ट्विस्ट एंड टर्न लाने वाला है। अभी तो बस ये शुरुआत है, क्योंकि जब आगे चलकर प्रेम को पता चलेगा कि मोहित कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है, तो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट होगा। वैसे मोहित का किरदार निभाने वाले रणदीप इस शो से काफी खुश हैं, क्योंकि ये शो अपने आप में काफी बड़ा है। अब पहले दिन की शूटिंग ही देख लीजिए, जहां इतनी गर्मी में पूरे जैकेट के साथ डिशुम डिशुम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का शूट करना एक कलाकार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। बॉम्बे का पहली बात तो मौसम बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं है, गर्मी बहुत होती है। प्लस जो मेरा कैरेक्टर है वो एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही कूल जैकेट पहनकर आया फर्स्ट एपिसोड में, तो वो जैकेट ने अपना काम किया, धूप ने अपना काम किया। लेकिन हम भी एज एन एक्टर मतलब हमें ये सारी चीज़ें या ऐसे एक्सक्यूज़ को दिमाग में ना रख के अपने काम पे फोकस करो तो वो बेहतर होता है। तो मैंने वही कोशिश करी आज कि आउटडोर है, क्योंकि खुशी इतनी है यार, मतलब आप इतने बड़े शो में आ रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, धूप, धूल, मिट्टी, आउटडोर, मतलब ये काउंट भी नहीं होता। हाँ मतलब भाभी, मुझे तो पता नहीं था कि मेरी भाभी है, मुझे लगा कि शायद एक एक्सीडेंट हो सकता है, तो मेरा फ़र्ज़ मुझे लगा कि मुझे जाके बचाना चाहिए, तो मैंने वो निभाया। फ़िलहाल तो ये ट्विस्ट कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा प्रेम भाई है या ये क्या होगा, शॉकिंग? अब ये चीज़ तो अभी सारे कार्ड्स ओपन नहीं हुए हैं, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि उन कार्ड्स के अंदर क्या है, क्योंकि वो कार्ड्स अभी पड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच यार, आप सभी इंतज़ार करते हो, आप सभी इतना प्यार करते हो। मैं जब भी वापस आता हूँ, जितने भी मेरे फ़ैन्स हैं जिन्हें मैं अपनी फैमिली बुलाता हूँ, और तो बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि यार आप आज भी मतलब जब से जुड़े हो मेरे साथ, आप आज भी उतना ही टाइम देते हो, उतना ही वेट करते हो, और उतना ही इंतज़ार करते हो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि यार कुछ करना पड़ेगा, जल्दी कुछ कहीं आना पड़ेगा। अभी तो आप सभी ने मोहित का सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया हर बार जब कुछ गड़बड़ हो ना तो उसमें पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार उससे पॉजिटिव निकल कर आता है। ये बड़ी बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह के गए। अब देख लीजिए ना, मंगल लक्ष्मी में मंगल गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि उसको सच ढूंढ कर निकालना था। निकेतन ने वहां पर इस पर कर दिया हमला, लेकिन टू द रेस्क्यू आ गया आदित्य। यानी फाइनली उसने अपने हस्बैंड होने का फर्ज जो है वो अदा कर दिया। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही इनकी भी प्रेम कहानी शुरू हो जाएगी। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। एक कदम भी जब बढ़ाया ना तो ये चाकू सीधा होकर के खंडे में फेंक दूंगा। ये आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, मुझसे पंगा लेके तुमने सबसे बड़ी गलती की है। की जान खतरे में पड़ गई है। उस पर जानलेवा हमला किया है निकेतन ने। बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, मुझसे पंगा लेके तुमने सबसे बड़ी गलती की है। अब मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। अब खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मंगल आज इस हद तक चली गई कि उसने सोचा भी नहीं कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है। लेकिन फिकर नॉट मंगल, क्योंकि आज आपको बचाने के लिए आपका हीरो आदित्य आ गया है। समझ में आ रहा था मुझे कि क्या प्लानिंग कर रही है मंगल,
बट उस पर आँख रखने के लिए मैं बाजू वाले बेड पर लेट जाता हूँ। एंड जैसे ही निकेतन जो है मंगल पर वार करने जाता है तब मैं आ जाता हूँ मंगल के रेस्क्यू पे, बिकॉज ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट है मुझे मंगल के साथ, और आजकल कुछ ज़्यादा ही रियलाइजेशन भी हो रहा है। प्लस निकेतन से पुराना दुश्मनी भी है मेरा, बिकॉज मेरे आइडिया को उसने चुरा लिया था। वाह वाह, क्या एंट्री ली है आदित्य आपने, एक हीरो की तरह। मानना पड़ेगा आपको, सही वक्त पर आकर आज आपने मंगल की जान बचाई है। अब दरअसल हॉस्पिटल से एक डॉक्टर ने आदित्य को फोन किया था कि मंगल को उसने इस हॉस्पिटल में देखा है। आदित्य को शक तो हुआ कि नायसा भी इसी हॉस्पिटल में है। उसने सोचा कि जाकर पता लगाया जाए कि आखिर मंगल क्या खिचड़ी पका रही है। अब देखिए उसका आना कितना सही साबित हो गया। उसने निकेतन की अच्छी खासी धुलाई की। पुलिस के सामने निकेतन का सच भी आ गया और उन्हें पता चल गया कि इस पूरे मामले में निकेतन का ही हाथ है, मंगल तो बेगुनाह है। हॉस्पिटल से एक पुरानी डॉक्टर जो है हमारी, उनका कॉल आया कि उन्होंने मेरे पत्नी मंगल को यहाँ देखा। तो मुझे लगा पता नहीं अचानक मंगल अब डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों गई हैं, और मुझे इतना तो आइडिया था कि नायसा भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कहीं मंगल कुछ नया तमाशा ना खड़ा कर दे, इसलिए मैं आया था। इतना सब हो जाने के बाद देखिए मंगल पर कैसे भड़क रहा है आदित्य। वैसे तो वो मंगल पर हमेशा ही भड़कता रहता है, लेकिन आज नाराज होने की उसकी वजह जायज है। अब दिन ब दिन मंगल के लिए उसका बर्ताव बदल रहा है, उसे मंगल की फिक्र होने लगी है। यही तो हम चाहते हैं कि आदित्य और मंगल के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। फिलहाल मंगल खुद को बेगुनाह साबित करने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन हम जानते हैं कि सौम्या के रहते हुए मंगल की जिंदगी में कलेश तो कम नहीं होंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया काहे को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो स्टोरी? इतनी स्टोरियां पहले देख देख के तो पता लग ही गया है कि जब दो बहनें सीन में आ जाती हैं तो भैया सियापे ही सियापे होते हैं। अच्छा खासा बहनों का रिश्ता भी एकदम उसका सत्यानाश हो जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राम भवन की। यहाँ पर ओम और ईशा की जोड़ी बनती उससे पहले ओम ने डिसाइड कर लिया कि वो ईशा की बहन से शादी करेगा। अब इसके पीछे चाहे वजह अच्छी हो, सही हो, कोई भी हो, लेकिन दो बहनें जब एक ही हीरो के इर्द गिर्द घूमेगी उनकी स्टोरी, तो पता है ना आगे जाके बहन ही बहन की सौतन बनने की कोशिश करेगी। ये क्या कर रही हो तुम? होश में आओ बिली, प्लीज होश में आ जाओ। बिली क्या है बिली? सोने के साथ कर चुके हैं। हम नहीं जी पाएंगे। बिली संभालो अपने आप को। अरे बंद करो अपना नौटंकी कंपनी। अरे मरने वाला मर जाता है, घड़ी घड़ी मरने का ड्रामा नहीं करता। बस गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। जिस ओम के दिल में ईशा बसती थी, अब उस ओम को देखिए ईशा की छोटी बहन के साथ शादी करने का ऐलान करना पड़ा। अब ईशा की बहन मिली के साथ वो हुआ जो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। मिली को इतना बड़ा सदमा लगा है कि वो अपनी जान देने जा रही है। अब अपना हीरो ओम क्या करता? इस सिचुएशन में उसे जो ठीक लगा उसने वही किया। इस सब के सामने उसने मिली से कहा कि मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। जी, क्योंकि मिली की जान खतरे में, शी इज ट्राइंग टू किल हरसेल्फ। उसके साथ एक बुरा हादसा होता है, इसकी वजह से मिली ऐसा कर रही है। तो ओम जस्ट फील्स बैड फॉर हर एंड फील्स कि द राइट थिंग दैट इफ ही मैरीज हर तो उसकी ज़िंदगी शायद बन जाए। मिली की हालत थोड़ी ख़राब है एक्चुअली। उसके साथ कुछ हुआ है जिसके कारण वो थोड़ी मतलब वो गिल्ट में चली गई है, वो कुछ होने की वजह से। और मिली ऑब्वियसली आप देख चुके होंगे कि सनी को पसंद करती है, और कैसे ये सिचुएशन यहाँ तक आती है कि ओम आके उसे बचा रहा है, या ओम ये बोल रहा है कि वो मिली का स्टैंड ले रहा है। तो आई थिंक
बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक होने वाला है कि कैसे ओम हमारे घर तक पहुंच रहा है, कैसे मिली इस सिचुएशन तक पहुंच रही है। बेसिकली वही कि मिली केरोसिन डालती है और सेम आंसर मेरा सेम है कि वो कैसे ह्यूमन इमोशंस का गेम है। हाउ मतलब कैसे ओम यहाँ तक आया है उसको बचाने या उसको खुश करने, कैसे वो अपने ऊपर केरोसिन डाल रही है और क्यों डाल रही है। माँ और बहन का क्या टेक है और मैं क्या स्ट्रगल करके आके ये देख रही हूँ सिनेरियो घर पे, और गीता काकी कैसे उनको गलत सिचुएशन में पकड़ लेती है, ऐसा वो क्या कर रहे थे। अब ओम आपने ऐसा कह तो दिया, लेकिन जरा ये तो सोचिए कि क्या मिली आपसे शादी करना चाहती है, और जरा यहाँ पर खड़े एक घर वालों का रिएक्शन देखिए। पहली बात तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों कहा, और अब कह दिया है तो क्या वाकई में आपने जो कहा है उस पर अमल करेंगे। अपनी भाभी को आप जानते नहीं हैं क्या? उनके कानों तक जैसे ही ये खबर फैलेगी आपके ही घर में आग सी लग जाएगी। अभिषा आपके लिए बुरा लग रहा है, आपकी प्रेम कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई थी कि देखिए ओम ने उसे खत्म भी कर दिया। बाबा रे बाबा, अब क्या होगा? उस पे से जो कुछ चीज़ें स्पेशली जो मैं एज खुशबू भी मानती हूँ कि शादी हो गई या ये सारी चीज़ें हम लोग के हाथ में नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम करेंगे, लेकिन रियली ऐसा होता है? हाँ, फिर क्या बोला, फिर क्या होगा? फिर आई थिंक ओम विल मैरी मिली। यस, एंड देन व्हाट विल हैपन? देन he'll regret his decision। हिंदी में बोलना। फिर वो अपने डिसीजन के बारे में 2 बार सोचेंगे और फिर वो सोचेंगे नहीं छोटी नहीं बड़ी चलेगी मेरी। जहाँ तक हमें लगता है कि वही होगा जो अक्सर शादियों में होता है, दुल्हन मंडप से भाग जाएगी और उसके बाद ही तो हीरोइन का नंबर आएगा। अगर कुछ ऐसा हो जाता है फिर तो राम भवन में सीता और राम जी की जोड़ी का आगमन होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब जब एक को प्यार का एहसास हो गया है तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि दूसरे को भी कुछ कुछ होने लगेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आमतौर से ऐसा ही होता है ना। अरे बाबा, हम बात कर रहे हैं जमाई नंबर 1 की। यहाँ पर नील को अब कुछ कुछ होने लगा है फॉर रिद्धि, लेकिन रिद्धि जो है अभी अपने एहसासों से और इस प्यार से बेखबर है और कहना चाहिए थोड़ी सी रूसी हुई है। लेकिन दिस इज सच अ क्यूट मोमेंट ना, जहाँ रिद्धि सो रही है और नील अपने प्यार का इजहार कर भी नहीं पा रहा, बट यू कैन क्लियरली सी ही इज सो मच इन लव। जब भी मैं अपनी आंख खोलती हूँ तुम मेरे आसपास मच्छर क्यों मार रहे होते हो? कौन हो तुम? कंपनी के सीईओ या मच्छर मारने वाले? मैं क्या करूं? तुम्हारे आसपास इतने मच्छर नहीं आते। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे खूंखार खतरनाक मच्छरों से तुम्हारी रक्षा करूं। प्यार ने दे दी है नील के दिल में दस्तक और अब आलम ऐसा है कि रिद्धि के प्यार में डूब जाने के लिए तैयार है नील। नील बाबू, आपको तो प्यार हो गया है रिद्धि से, तभी तो आपको उसकी इतनी फिक्र हो रही है। उसके साथ रोमांस करने का मौका ढूंढ रहे हैं आप। क्यों सही कहा ना हमने रिद्धि, मच्छर भगाना तो बस एक बहाना है, असल में नील को रिद्धि के साथ रोमांस करना है। रिद्धि ने रंगे हाथ पकड़ लिया है नील को और जरा देखिए तो कैसे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। नील, तुम ये क्या कर रहे हैं? तुमने मेरे हाथ पे किस किया? मैं तुम्हारे हाथ पे किस क्यों करूंगा? वो तुम्हारे हाथ में मच्छर बैठा हुआ, एक बहुत ही खतरनाक सा मच्छर, तो बस उसको भगा रहा। मच्छर एक बहाना है रिद्धि के करीब आना। मतलब सो रही है ऐसे एकदम आगे, एकदम आसपास कोई ऐसा
ऐसे लड़का ऐसे इतने पास आ जाए तो कोई भी डर जाएगा ना, घबरा जाएगा। प्यार है नील की तरफ से, एक प्यार है यार पत्नी की तरफ, पत्नी के लिए जो प्यार होता है वो प्यार, बाइकों के लिए प्यार, बाइकों के लिए प्यार। अभी मेरी तरह से नहीं है ना, तो फिर इसीलिए, पर धीरे धीरे यू नेवर नो, अगर ये भी बेस्ट बिहेवियर पे रहे और अगर ये मतलब मुझे ढंग से मना ले और अगर ये कोई ऐसे उल्टी शुल्टी ऐसी हरकतें ना करे तो हो सकता है कि मुझे भी प्यार हो जाए। देखो उल्टी सीधी हरकतें तुम्हारी माँ करती है, मैं उन्हें सुधारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब नील को तो रिद्धि से प्यार हो गया है, लेकिन रिद्धि नील से नाराज है। पिछले दिनों कितना कुछ हुआ है। नील रिद्धि के पापा को लेकर आया था ताकि रिद्धि और उसके पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। उसे ऐसा लगता है कि बचपन से ही उसके पापा ने उसकी माँ को टॉर्चर किया है। होली पर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से नील और रिद्धि के रिश्ते में खटास आ गई है। नील तो रिद्धि के साथ रोमांस करना चाहता है, लेकिन जरा देखिए इनकी नोक झोंक है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मुझे तुम्हारी सो नहीं चाहिए, तुम जाकर चुपचाप अपने सोफे पे सो। और फिलहाल मुझे इस मच्छर की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे बेड के आसपास भिनभिनाने की जरूरत नहीं है। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाला ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके बारे में खुद नील ने हमें बताया है। के अलार्म बंद किए जा रहे हैं ताकि वो मीटिंग्स पे ना पहुंच पाए और मैं जाके सारी मीटिंग्स को कैप्चर करूं कितना शैतान है ये, और प्यार करो और उन्हें दिखाऊं कि ये कंपनी उनसे बहुत अच्छे तरीके से मैं चला सकता हूं। तो आगे एक बहुत ही अच्छा टशन आने वाला है जहां पर मैं इनकी कंपनी भी टेक ओवर करूंगा। बाय द वे, यू डोंट नो दिस। नील रिद्धि की माँ को सबक तो सिखाना चाहता है, ऐसे में जब वो कंपनी टेक ओवर करेगा तो ढेर सारा ड्रामा तो जरूर होगा और हम उम्मीद तो ये भी कर रहे हैं कि रिद्धि और नील के बीच में हमें रोमांस देखने को मिलेगा। मुंबई से प्रिया धवे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।